सबको जय मसीह की। आप सभी का आज की प्रार्थना सभा में स्वागत है। और आइए प्रियजनों, हम आज की इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। परमेश्वर भला है और उनकी करुणा सदा की है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से गुनाह पाप अपराध हुए तो क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु, जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें क्षमा कर दे यीशु मसीह के नाम से। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, बुरा भला कहा है, प्रभु उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना था कि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सकें प्रभु यीशु। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके लिए जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए। उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी, कृपा कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन्हें दंड मिलने वाला होगा उनके पर भी दया कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए प्रभु जी। प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु जी, हमारे शहर के लिए प्रभु जी दया कीजिए प्रभु जी, क्षमा कीजिए। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व के सारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। जो भी पाप अपराध किए हैं प्रभु जी लोगों ने प्रभु जी, राष्ट्र अध्यक्ष ने प्रभु जी, यदि कोई ऐसा नियम निकाले जो आपके वचन के विरोध है, क्षमा करना प्रभु जी, दया करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिन्हें आज किसी प्रकार का कोई बीमारी छूने वाली है, जानलेवा बीमारी अगर उन्हें छूने वाली है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए, उन्हें बचाइए प्रभु जी। और जो बीमारी में है, कोरोना वायरस है, HIV है प्रभु जी, कैंसर है, या किसी प्रकार की कोई बीमारी में कोई है प्रभु जी, जानलेवा बीमारी उनके पास आइए प्रभु जी, उन्हें क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू जो कलवरी की क्रूस पर आपने हमारे लिए बहाया, उस पवित्र लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से प्रभु जी आपने हमें धो दिया है, शुद्ध पवित्र किया है, अपनाया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय अंधकार की शक्तियों का जो भी बाड़ा है हमारे विरुद्ध में, जो भी बंधन है, जो भी दीवारें बांधे हैं, उन्हें हम गिरा देते, ढा देते यीशु मसीह के नाम से। 2 कोरिन्थियों 10:4 के अनुसार प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यदि प्रभु जी किसी प्रकार का कोई अंधकार का शक्ति हमारे विरोध में काम कर रहे हैं, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन सारे प्रभु जी बातों की वजह से जो आशीष हमने खोई थी, हम विश्वास करते हैं आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया है। अंधकार की, दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरोध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके पावर को हम रद्द करते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, हम आज की आराधना में भाग लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। सो आइए हम आराधना में जाएं। यदि आप घुटने के बल आना चाहते हैं, आप घुटने के बल आ सकते हैं। यदि आप खड़े रहना चाहते हैं, आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया, और शाम के इस सांझ की इस वेला में हम आकर परमेश्वर का गौरव महिमा कर सके। ये परमेश्वर ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे दूजा कोई नाम
यीशु नाम हमको हिम्मत देता है, यीशु नाम हमको ताकत देता है, यीशु नाम हमको हिम्मत देता है, यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। हमको आशीष देता है, यीशु नाम हमको चंगा करता है, यीशु नाम हमको आशीष देता है, यीशु नाम हमको चंगा करता है, यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सारे बंधन तोड़ता है, यीशु नाम हमको आजादी देता है, यीशु नाम सारे बंधन तोड़ता है, यीशु नाम हमको आजादी देता है, यीशु नाम स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। स्वर्ग में धरती पर धरती के नीचे दूजा कोई नाम नहीं है। सब नामों में ऊंचा है, यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है, यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है, यीशु नाम सब नामों में ऊंचा है, यीशु नाम। सेनाओं का यहोवा प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी आराधना करते हुए, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हुए आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम इस समय आते हैं आपके चरणों में प्रभु जी। हम आते हैं प्रभु जी आपके दया के आसन के पास धन्यवाद के साथ प्रभु जी, धन्यवाद के साथ में प्रभु जी, हृदय में प्रभु जी, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हुए हम आते हैं प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमें योग्य बनाया प्रभु जी आपकी आराधना और महिमा करने के लिए। आपने हमें प्रभु जी पाप के उस दलदल से बाहर निकाला प्रभु यीशु, आपकी कुर्बानी से प्रभु जी, आपके बलिदान के द्वारा प्रभु, आपके आहुति द्वारा प्रभु जी आपने हमें छुटकारा दिया है। आपके राज्य का प्रभु जी वारिस बनाया है। पिता परमेश्वर आपका बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आइए प्रियजन, इस समय हृदय की गहराई से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया। योग्य ओ आराधना के, भक्ति के योग्य आप है, आदर और महिमा के योग्य आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, जरूरतों को पूरा करने वाले। हम आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रार्थना की ओर कान लगाने वाले। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे।
योग्यता से बढ़ के किया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा पुकार तेरी है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा आपकी महिमा स्तुति प्रशंसा हालेलुया प्रभु जी आपने अनगिनत उपकारों पर किए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी निकांदा रामा शकल रामा शब्दों बोलिया रामा धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद प्रभु है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम प्रभु ऐसा दो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं ये नाम हम आपको धन्यवाद देते हैं हालेलुया प्रभु जी महिमा के नाम को देते हैं प्रभु जी धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा पुकार तेरे है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा आराधना के योग्य परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी वैभवशाली गौरवशाली प्रतापशाली परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी कोटि स्तुति धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके नाम की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु आपने हमारी स्तुति आराधना स्वीकार की इसके लिए धन्यवाद देते हैं जिंदा परमेश्वर आप हमारा प्रभु जी रक्षक है कभी सोते नहीं कभी ऊँगते नहीं हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन। आइए हम फिर से एक बार परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद दें। सुंदर सी स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ खास बातें करना चाहते हैं प्रियजनों। सही हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और वचन लेते हैं रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन। रोमियो 12 अध्याय उसका 14 वचन। अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो। अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप मत दो। प्रियजनों परमेश्वर आज आपको और मुझे आशीष देने के लिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? श्राप क्यों ना दूं मैं? ठीक है, आशीष का विरुद्ध शब्द जो है वो श्राप है। तो मैं श्राप क्यों ना दूं, मैं आशीष क्यों दूं? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है प्रियजनों। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 2 वचन
हम देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे और मुझसे। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 2 वचन। जी। क्योंकि जिस प्रकार हम्म तुम दोष लगाते हो हम्म उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, हम्म और जिस नाप से तुम नापते हो हम्म। उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम औरों को नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे ये कहना चाहता है, किसी को भी श्राप मत दो, क्योंकि आप अगर श्राप देते हो आपको श्राप मिलने वाला है। यदि आप किसी को आशीष देते हो आपको आशीष मिलने वाला है। प्रियजनों, अगर कोई ऐसा कोशिश करे अपनी मुंडी ऊपर उठाकर, एकदम ऊपर उठाकर थूके, तो क्या उसके पर फूलों की वर्षा होने वाली है? नहीं ना, थूक गिरने वाला है। उसी तरह से आज परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे रोमियो 12:14। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को आशीष दो। जी, आशीष दो जी, श्राप ना दो। आशीष दो, श्राप मत दो। आज ये मुझे कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिनके ऊपर बीतती है वो जानते हैं कितना कठिन है। ठीक है, आपको बदला लेना नहीं है। परमेश्वर कहता है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर के क्रोध को आप अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को आप अवसर दो। वही रोमियो 12 अध्याय 19 वचन कहता है। जी, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, अपना बदला पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, ऐसा लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। जी, प्रभु कहता है, जी, मैं ही बदला दूंगा, मैं ही बदला दूंगा उनको। उन्होंने जो किया है आपके खिलाफ उनको मैं बदला दूंगा। प्रियजनों, कुछ लोग निकले हुए हैं और वो कहते हैं कि आपका यीशु सच्चा है, आपकी यहाँ प्रार्थना सभा चलती है, फिर कोरोना वायरस क्यों आ गया? ऐसे लोगों को आप क्या जवाब दें? कोरोना वायरस हमने नहीं दिया है। कोरोना वायरस आने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का पाप, मनुष्य का पाप। यीशु मसीह के ऊपर दोष मत लगाइए। कुछ लोग यीशु मसीह पर दोष लगा रहे, मसीह लोगों पर दोष लगा रहे हैं। भाई आप देख लीजिए ना, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने अपनी जिंदगी को बदला है? तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे मुझसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा ये कहना चाहता है कि आप लोगों को आशीर्वाद दो, श्राप मत दो। आपने देखा होगा कुछ लोग जिन्होंने बहुत सारे प्रकार के पाप किए, बहुत सारे प्रकार के घिनौने काम किए हैं, उनका अंत देखिए प्रियजनों कितना भयानक। देखा होगा आपने, जिन्होंने लोगों को मारा है, लूटा है, छीना है, सब प्रकार के गंदे काम किए हैं, उनका अंत देखिए कितनी भयानक है। सो आपको और मुझे परमेश्वर कहता है श्राप मत दो। श्राप प्रियजनों क्या होता है? मैं वो प्रार्थना करता हूं या वो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं जो लोगों के हानि के लिए होते हैं, उसको हम कहते हैं श्राप। और मेरे मुंह से लोगों के भलाई के लिए जो शब्द निकलते हैं या भलाई के लिए प्रार्थना निकलते हैं, उसको कहते हैं आशीर्वाद या आशीष। ठीक है, अब एक होता है श्राप जो मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है। ठीक है, एक होता है श्राप जो परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध जाने के वजह से आता है। ठीक है, अब मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर सामने वाला मुझे श्राप देता है, वो श्राप का असर मुझ पर नहीं होगा। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, उसके घर में चोरी हो गई है और उससे लगता है कि मैंने चोरी किया है और वो मुझे देखकर श्राप दे रहा है। मुझे जरा भी विचलित नहीं होना है, मुझे जरा भी नाराज नहीं होना है, क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि यदि वो सामने वाला व्यक्ति मुझे श्राप देता है, वो श्राप मुझे नहीं लगेगा। नीति वचन 26 अध्याय उसका 2 कहता है। जी, नीति वचन
26 अध्याय उसका 2। जैसे हम्म गौरैया हम्म घूमते घूमते हम्म और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता। तो हम देखते हैं मनुष्य का श्राप, ठीक है, मैंने अगर गुनाह किया है सामने वाले का श्राप मुझे लग सकता है, ठीक है। दूसरा, मैंने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गया है, परमेश्वर का श्राप मुझे लग सकता है। तीसरा, मैंने अगर किसी के साथ में अन्याय किया है तो मुझे परमेश्वर का भी श्राप मिलेगा, दंड मिलेगा, और सामने वाला व्यक्ति का भी श्राप मुझे लगेगा। तो आज हम इन बातों को प्रभु परमेश्वर के पवित्र वचनों में ध्यान करेंगे प्रियजनों। ओके, हम चलते हैं याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 9 वचन। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 9 वचन। इसी से हम हाँ, प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से यानी जबान से हम प्रभु परमेश्वर और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं जी, श्राप देते हैं। हम इसी जबान से हम लोगों को श्राप भी देते हैं। मीठा पानी और खारा पानी एक झरने से नहीं आ सकता है, तो फिर आपके और मेरे मुंह से आशीर्वाद भी और श्राप कैसे निकल सकते हैं प्रियजनों। इसके लिए आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। सोच कर देख लीजिए प्रियजनों, हमारी ये जो प्रार्थना सभा खत्म हो जाएगी उसके बाद भी थोड़ी देर बैठकर आप ध्यान दीजिए। आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपके पास सब है, आप आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? श्राप काम कर रहा है। श्राप एक ऐसा सांप है या एक ऐसा जहर है, वो धीरे 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 मारता है आपको, धीरे 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 आपको मार रहा है, अंदर से आपको मार रहा है। तो ये श्राप से आपको और मुझे निकलना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम पहला चीज़ देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 22 वचन। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा जी, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा जी, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। अरे मूर्ख या ये पागल, ये शब्द आपके और मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए प्रियजनों। ये श्राप है, ये श्राप है, ठीक है। आपका घर में बच्चे हैं, अगर आप बोलते हैं मेरा बच्चा बुद्धू है, आप श्राप दे रहे हैं आपके बच्चे को। मेरा बेटा या बेटी कभी नहीं सुधरेगा, श्राप दे रहे हैं, नकारात्मक शब्द श्राप दे रहे हैं, कभी ना सुधरेगा, देख तेरा कभी भला नहीं होगा। अगर आपने ऐसा बोला है प्रियजनों, इसका मतलब है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। यानी अगर आपने किसी को श्राप दिया है तो आप खुद भी श्राप के अंदर फंसे हुए हैं प्रियजनों, खुद भी श्राप में फंसे हुए हैं। इसके लिए आपने किसी को मूर्ख या पागल ये नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया है। वो सृजनहार परमेश्वर है, वो आपसे प्यार करता है, और वो इस संसार में अगर रास्ते पे चलते हैं जिनको आम हिंदी में हम पागल बोलते हैं या मेंटल बोलते हैं, जो बेचारा सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, कचरे के डब्बे के पास बैठा रहता है, गंदगी में पड़ा रहता है, तो उस व्यक्ति को हमने हे पागल इधर आ ये नहीं बोलना है। कुछ लोग हमारे साथ में काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं स्कूल में कॉलेज में, जहाँ कहीं भी उसको भी हम बोलते हैं पागल इधर आ, ये आपके मुंह से नहीं निकलना, ये आप श्राप दे रहे हो। और कहीं ना कहीं आप कहोगे एक दिन मेरा दिमाग पागल हो जाएगा, मैं एकदम परेशान हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो श्राप जो आपने दिया था, वो नकारात्मक शब्द जो आपने वापरा था, वो आपके पास लौट कर आ रहा है, ठीक है। सो हमने देखा बिना कारण श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, आपने लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए। किसी ने आपको श्राप दिया है उसके बारे में हम बाद में इसी प्रार्थना सभा में बाद में हम देखेंगे, ठीक है। आज आपको और मुझे श्राप नहीं देना है। अच्छा ठीक है, अब यह है कि हम दूसरों को श्राप देते हैं,
हम खुद को भी श्राप देते हैं। खुद को भी श्राप नहीं देना चाहिए। मेरे जीवन में कभी सफलता नहीं आएगी, मेरे जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी, ये आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। ये आप खुद को देने वाला श्राप है। खुद को भी श्राप नहीं देना है, दूसरों को भी आपको श्राप नहीं देना है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में कुछ और भी बातें देखते हैं। परमेश्वर का वचन पालन नहीं करेगा तो भी श्राप आता है, पालन करेंगे तो आशीर्वाद आता है। ओके, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 2 वचन। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। जी, फिर से एक बार। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, जी, परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करने के कारण, उनका वचन सुनने के कारण, जी, ये सब आशीर्वाद, ये सारे आशीर्वाद जो है तुझ पर पूरे होंगे, तुझ पर पूरे होंगे। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में प्रियजनों बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है। ओके, उसमें लिखा हुआ है आशीर्वाद आएंगे और वो आपको ओवरटेक करेंगे। अगर आप जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, वो आशीर्वाद परमेश्वर का आएगा, आपको ओवरटेक करेगा और आपको पकड़ लेगा। आशीर्वाद, परमेश्वर का वचन कहता है आज्ञा पालन करने की वजह से। अगर आज्ञा का पालन नहीं किया तो बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ऐसा कहता है, उसी व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 45 वचन। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा, जी, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। और तेरे पीछे पड़े रहेंगे। जी, वो तेरे पीछे पड़े रहेंगे। अगेन इंग्लिश में लिखा है ओवरटेक करेगा और तुझे पकड़ेगा। मतलब ये परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर आ सकता है। अब सोचिए, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, ठीक है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है तो आप आशीषित है। पर अगर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो वो आशीष को परमेश्वर क्या करता है। मल्लाकी की किताब 2 अध्याय उसका 2 वचन में हम देखेंगे। मल्लाकी की किताब 2 अध्याय 2 वचन। यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, जी, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा। हाँ जी, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा शाप पड़ेगा। उन आशीषों पर मेरा श्राप पड़ेगा। जो मैंने तुम्हें दी है आशीषें, उन पर श्राप पड़ेगा। फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे। बड़ी गंभीर बात है प्रियजनों, बड़ी गंभीर बात है। परमेश्वर का वचन कहता है, जी, फिर से एक बार। यदि तुम इसे ना सुनो, यदि तुम इसे ना सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, मन लगाकर मेरे नाम का आदर ना करो, तो सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं तुमको शाप दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, मेरी आशीष से तुम्हें मिली है, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा, उन पर मेरा श्राप पड़ेगा। इसके लिए प्रियजनों हमने देखा मनुष्य, ठीक है, और हमने देखा कि 2 प्रकार के श्राप है मनुष्य। एक मैं दूसरों को देता हूँ, एक मैं अपने आप को देता हूँ। अपने आप को देने वाले श्राप के बारे में हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। और हमने देखा एक श्राप है परमेश्वर की ओर से आता है, आज्ञा पालन न करने की वजह से श्राप आ सकता है, ठीक है। अगर आपके पास आशीष आई है परमेश्वर की तो परमेश्वर उसके ऊपर श्राप दे सकता है आज्ञा का पालन नहीं करने की वजह से। पहला, दूसरे को सताया है, आपके ऊपर श्राप आएगा। आपने नहीं सताया है, कोई बिना कारण आपको श्राप दे रहा है, वो श्राप आपको लगेगा नहीं। उसकी दूसरी बात यह है, यदि आपने दूसरों को श्राप दिया है तो आप श्रापित हैं, यदि आपने अपने आप को श्राप दिया तो भी आप श्रापित है, ठीक है। आगे, परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करने के वजह से श्राप आ सकता है। आपके पास कोई बहाना नहीं कि भाई इसने ऐसा किया, इसके लिए मैंने ऐसा किया। प्रभु कहते हैं पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, आप बदला मत लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है, ठीक है। अब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं प्रियजनों, और नीति वचन 3 अध्याय
33 देखिए क्या कहता है, नीति वचन 3 अध्याय 33। दुष्ट के घर पर हाँ जी, यहोवा का शाप, दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप, और धर्मियों के वासस्थान पर जी उसकी आशीष होती है। उसकी आशीषें होती है धार्मिक लोगों के घर पे। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैंने आपको 2 बार कहा कि मैं बाद में लेता हूं, बाद में बताता हूं। हम जब खुद को श्राप देते हैं, खुद को श्राप देते हैं तो क्या होता है? चलिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 74 नंबर का वचन हम पढ़ेंगे, 74। मैथ्यू 26 चैप्टर 26 वर्स 74। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता जी, और तुरंत मुर्गे ने भाग दी। ओके, पेत्रस खुद को धिक्कार यानी शराब देने लगा, हाय देने लगा और कहने लगा मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूं। आपने सुना होगा कुछ लोगों को बोलते समय, अगर मैंने ऐसा किया ना तो मुझे कीड़े गिरे, अगर मैंने ऐसा किया ना तो मेरा सत्यानाश हो गए, है ना? ऐसा लोग बोलते हैं ना, अपने आप पर श्राप मांग के लेते हैं। वैसे ही पेत्रस ने अपने आप पर श्राप मांग कर ले लिया। चलिए हम वापस एक बार पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 74 वचन। तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। यीशु मसीह को नहीं जानता। साथ में चलने फिरने उठने बैठने वाला आदमी अब खुद को शराब देना चालू कर दिया। यही चीज आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 71 वचन, मार्क गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 14 वर्स 71 में भी यही चीज मिलेगा। पेत्रस ने अपने आप को इनकार किया या धिक्कार दिया, अपने आप को शराब दिया। 3 बार उसने इनकार किया यीशु को, अपने आप पर श्राप मांगने लगा। ठीक है, इंग्लिश में कर्स करके लिखा हुआ है। उसने अपने आप को श्राप दिया। अब क्या है, श्राप दिया है तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको श्राप में से बाहर निकलना है। क्या उसके ऊपर वो प्रेरित था तो क्या उसके ऊपर श्राप आ सकता है? क्या वो यीशु मसीह का चेला था तो क्या उसके ऊपर श्राप आ सकता है? उसने खुद को श्रापित किया। अगर पेत्रस के ऊपर श्राप नहीं आया तो क्यों ऐसा कहा गया? पेत्रस और चेलों को मरकुस का सुवर्तमान उसका 16 अध्याय में हम देखेंगे 7 वचन। मरकुस 16 अध्याय उसका 7 वचन। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों में सब आ गए तो पेत्रस का नाम अलग लेने की क्यों जरूरत थी? जी, और उसके चेलों और पतरस से कहो जी कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा जैसा उसने तुमसे कहा। बस फिर से एक बार, परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो। अलग नाम लेने की क्या जरूरत थी? जब चेलों कहा है तो उसमें पेत्रस आ गया। चेलों को बोला है मतलब पेत्रस आ गया, तो उसका नाम क्यों लिया? शायद यही वजह होगा क्योंकि इसने श्राप अपने आप पर मांग के लिया था और वो शायद उस चीज से अलग हो गया। शायद ऐसा हो सकता है वो उस श्राप के वजह से, वो संगति से, वो जो चेलों में से वो अलग कर दिया गया हो। इस श्राप ने उसको अलग कर दिया होगा। परमेश्वर प्रियजनों गलती नहीं करता है, परमेश्वर गलती नहीं करता है। अगर परमेश्वर की ओर से अगर ये वचन आया है चेलों और पेत्रस से कहो तो कुछ तो उसके अंदर राज है, कुछ तो बात है। बात वही है। अब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और यीशु मसीह वहाँ पर झील के पास जब आए, 21 अध्याय में अगर आप चलते हैं योना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में, वो वहाँ पर कहता है कि भाई कुछ मछली है क्या आपके पास? और उनको मछली मिलती नहीं है। जब यीशु मसीह कहता है उनको ढेर सारी मछलियाँ मिलती है। पेत्रस वहाँ पर पानी में कूद कर किनारे पर यीशु मसीह जहाँ पर था उनके पास आए और वहाँ पर वो देखते हैं कि यीशु मसीह के पास ऑलरेडी एक मछली है और वो उनके लिए तैयार कर रहा था। और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको जब ये बातें करते समय यीशु मसीह को अब पेत्रस को उस श्राप में से बाहर निकलना है।
तो यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहला चीज योना रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 वचन। जी, भोजन करने के बाद जी, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? जी, उसने उससे कहा, जी, हाँ प्रभु, तू तो जानता है जी, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। ओके, 3 बार इनकार किया है, 3 बार इनकार किया है। और प्रभु कहता है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यानी उसको एक चांस दे रहा है। अगर वो ना बोलता तो शायद और कुछ नहीं हो सकता था पेतरस का, लेकिन पेतरस वहां पर कहने लगा, हाँ प्रभु जी। दूसरी बार पूछा, 16 वचन। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, जी, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, जी, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उनसे कहा, जी, हाँ प्रभु तू जानता है, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जी, 17 वचन। उसने तीसरी बार उससे कहा, कितनी बार? तीसरी बार उससे कहा, जी, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? जी। पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है। ओके, बस। सो पेतरस को यीशु मसीह वापस पुनः स्थापित करना चाहता था अपने चेलों के अंदर, अपने प्रेरितों के अंदर। इसके लिए वो शराब से उसको निकालना चाहता था। तो प्रियजनों, आज आप और मैं अगर किसी प्रकार के श्राप में है तो आज बाहर आना बहुत ज़रूरी है। शराब वराब ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, पर ये सत्य है, क्योंकि जो बातें मैंने कही है आपको बाइबल के अंदर से निकाल कर बताई है, ठीक है। तो आपको इस बात को मानना है। ओके, पवित्र शास्त्र कहता है नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6। जी, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। आज आप और मैं अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं या किसी मनुष्य का हम सहायता लेते हैं प्रियजनों, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। तू अपनी समझ का तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, जी, वरन संपूर्ण मन से 99% भी नहीं, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके जी सब काम करना, जी, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो तेरे लिए सीधा मार्ग, आशीष का मार्ग निकालेगा। यानी कि आज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे उसका आशीर्वाद हमें ओवरटेक करेगा, और यदि हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे वो श्राप हमें ओवरटेक करेगा या श्राप हमारा पीछा करने वाला है। ठीक है, हमने देखा पहला मनुष्य का श्राप, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को श्राप देता है, वो एक प्रकार का श्राप देखा है, ठीक है, और बिना कारण श्राप आप पर नहीं आएगा। दूसरा हमने देखा कि हम खुद को श्राप देते हैं। तीसरा हमने देखा परमेश्वर की ओर से श्राप आता है जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, तो वो मुझे क्यों श्राप देगा? प्रियजनों, वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मैंने कहा वचन नहीं टलेगा। अगर ये सत्य है तो फिर आपको और मुझे परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार दंड देने वाला है। यीशु मसीह जल्द आ रहा है प्रियजनों, शीघ्र आ रहा है, और वो हमें अपने कामों का प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। वो अपना हमारा प्रतिफल अपने साथ में लेकर आ रहा है, आपने क्या किया है। ठीक है, तो आज आपको प्रियजनों श्राप से लोगों को छुटकारा देना है। यदि आपने श्राप दिया है, ठीक है, अगर किसी ने अगर आपको श्राप दिया है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने अपने आप को श्राप दिया है उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। अगर परमेश्वर की ओर से भी यदि आपको श्राप मिला है तो भी आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने रास्ता बनाया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो ये यीशु मसीह के पास प्रियजनों आपको आना है और अपनी सारी बातें उन्हें सौंपना है।
तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। तो आज आपको अपना समझ, अपना जो विचार है, जो ज्ञान है आपका पास, जो संसार का ज्ञान है, उसका सहारा मत लेना। छोटे बच्चे जैसे परमेश्वर के पास आना। यीशु मसीह कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। छोटा बच्चा बनकर परमेश्वर के पास आइए और कहिए प्रभु जी मुझे बचाइए प्रभु जी। प्रियजनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो भी देख रहे हैं सब शराबी थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन एक आईना है, शीशा है, आईना है। वो आपको बता रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो आज आपने अगर किसी को श्राप दिया है उससे छुटकारा, आपने अपने आप को श्राप दिया है उससे छुटकारा, किसी ने आपको श्राप दिया है उससे छुटकारा। यदि परमेश्वर की आज्ञा न मानने की वजह से आपको श्राप मिला है तो उससे छुटकारा मिलेगा। और परमेश्वर का जो दिया हुआ आशीष था और वो आपके लिए अब श्राप बन गया है तो वो वापस आशीष बन सकता है, वापस आशीष बन सकता है। कैसे? आपको आना है परमेश्वर के पास, आपको आना है परमेश्वर के पास और अपना जीवन उन्हें समर्पित करना है और परमेश्वर से कहना है, वो दया का धनी है। परमेश्वर से कहना है प्रभु मैं आज पश्चाताप करके आता हूँ। ठीक है, आपको कहना है प्रभु जी अगर मैंने किसी को श्राप दिया, मैं उन्हें आज मेरे श्राप से छुटकारा देता हूँ और उन्हें आशीष देता हूँ। क्योंकि पौलुस कहता है जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो, श्राप मत दो, आशीष दो। ठीक है, पौलुस फिर से कहता है श्राप मत दो, आशीष दो। तो आपको आशीष देना है। तो पहला चीज़ है आपको पश्चाताप करना है। दूसरा चीज़ है आपने जिसको भी श्राप दिया है उस श्राप को आपको रद्द करना है और उसके जगह पर उनको आशीष देना है। आपने अपने आप को श्राप दिया है, उस श्राप को हटाना है, आशीष देना है। ठीक है, तीसरा चीज़ जो है यदि परमेश्वर के ज़रिए, परमेश्वर के मतलब आपका आज्ञा का पालन, आपने आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वजह से अगर आपको श्राप आया है तो आपको प्रार्थना करना है, क्षमा मांगना है परमेश्वर से और विनती करना है प्रभु जो आशीर्वाद श्राप बन गए थे आज फिर से एक बार आप उससे आशीर्वाद बनाइए। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर प्रियजनों आपके और मेरे लिए आज कार्य करने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हमने अगर किसी को श्राप दिया है, नंबर 1 हमने अगर किसी को श्राप दिया है आज उन्हें छुटकारा देंगे और उन्हें आशीष देंगे। नंबर 2 यदि हमने अपने आप को श्राप दिया है तो हम उस श्राप को तोड़ेंगे और अपने आप को आशीषित करेंगे। नंबर 3 अगर परमेश्वर की ओर से आपको श्राप मिला है क्योंकि आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर खेदित मन, दुखी मन वालों के समीप रहता है। तो अगर आप परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हैं तो आपका जो श्राप है वो आशीर्वाद में परिवर्तित होगा। प्रार्थना करें? तैयार हैं आप लोग? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाइए और मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, यदि मैंने किसी को श्राप दिया है मुझे क्षमा कीजिए। उन सारे लोगों को जिनको मैंने श्राप दिया था आज आशीष देता हूं, सारे श्रापों को रद्द करता हूं। मेरे मुंह से, मेरी ज़बान से जिस किसी के लिए भी श्राप निकला है मैं उसे रद्द करता हूं, उसके पावर को, नकारात्मक श्रापित शब्दों के पावर को मैं रद्द करता हूं, उसकी सामर्थ्य को मैं रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और उन्हें मैं आशीषित करता हूं, उन्हें मैं आशीषित करता हूं। पिता परमेश्वर, यदि मैंने अपने आप को श्राप दिया है, पागल कहा है, कभी भला नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, खुशी नहीं मिलेगी, ये बीमारी मुझे छुटकारा नहीं देगा, ये बीमारी में मैं जाऊंगा, या अन्य किसी प्रकार का अगर मैंने अपने आप को श्राप दिया है,
अपने हाथ पैर के लिए, अपने रंग के लिए, या अपने तंदुरुस्ती के लिए, या हमारी हाइट कम है या लंबी है या मोटे हैं, इस वजह से अगर श्राप दिया है, पिता परमेश्वर उन सारे श्रापों को जो मैंने अपने आप को दी है रद्द करता हूं। श्राप के जो भी असर है उसे मैं रद्द करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं रद्द करता हूं। पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने मुझे श्राप दिया है मैं उन्हें क्षमा करता हूं और मैं उन्हें आशीषित करता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसे नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। इस कारण प्रभु जी, जो कोई भी, जिस किसी ने भी मेरे पैदा हुआ तब से लेकर अभी तक जिस किसी ने भी श्राप दिया है, चाहे वो जिंदा है या नहीं है, जिस किसी ने भी मुझे श्राप दिया है, उन सारे श्रापों को और उसके असर को, उसके सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं रद्द करता हूं। पिता परमेश्वर, आपका वचन का पालन न करने के वजह से, आपके आज्ञाओं का पालन न करने के वजह से जो श्राप मुझ पर है, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से धो दीजिए, क्षमा कीजिए। उन श्रापों से मुझे छुटकारा प्रभु जी, और जो मेरे आशीषों के ऊपर जो श्राप आए हैं, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। आज से मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा, किसी का न्याय नहीं करूंगा, किसी को हाय नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए प्रभु जी, मुझे सारे श्रापों से छुटकारा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीषित किया है। मैं एफिसियों 2:6 के अनुसार स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ में बिठाया गया हूं। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करता हूं। कलोसियों की पत्री 1:13 के अनुसार आपने मुझे अंधकार के राज्य से छुड़ाकर आपके प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया है। मेरा जीवन धन्य और आशीषित आपने कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करता हूं। हालेलुया। आइए प्रियजन, अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। प्रभु परमेश्वर पिता, आपके बच्चे प्रभु जी, आपने इन्हें श्राप से आज छुटकारा दिया है। आज प्रभु जी 9 तारीख जुलाई महीना 2020 आपने श्रापों से छुटकारा दे दिया है। आपने सारे श्रापों को, जो हम जानते हैं और जो हम नहीं जानते हैं, उन सारे श्रापों से मुझे छुटकारा मिल गया है। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मेरे पैसे के ऊपर, धन दौलत के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर जितने भी श्राप थे मिट गए। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने मुंह से कबूल करता हूं। मैं अपने आप को आशीषित करता हूं और सभी लोगों को आशीषित करता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रियजनों, आज परमेश्वर ने आपको आज़ादी दी है सभी प्रकार के श्रापों से। फिर से उस श्राप में मत जाइए। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति महिमा हो। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं और भजन संहिता उसका 23 अध्याय
हम ये अंतिम प्रार्थना इसके लिए करते हैं क्योंकि ये जो प्रार्थना है भविष्यवाणी की प्रार्थना है। खुद के लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना है, औरों के लिए भविष्यवाणी की प्रार्थना है। हम भविष्यवाणी करते हैं जब ये भजन संहिता 23 हम जब पढ़ते हैं या बोलते हैं, अपने मुंह से कबूल करते हैं, तो उसमें आपको और मुझे आशीष मिलता है। स्वयं एक साथ में पढ़ेंगे भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमीन। सबने कहा आमीन। प्रियजनों, कल नहीं परसों शनिवार के दिन 11 तारीख को आयरन रघु सिस्टर उनका जन्मदिन है और ट्रिसिला यार्डे इनका जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन दोनों को, और इसके साथ में संसार भर में जिनका भी जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी, उन्हें छू लीजिए, स्पर्श कीजिए, आपके पवित्रता में, आपके आशीष में और आपके अनुकंपा में चलाइए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य देना प्रभु जी, और इनके जीवन में प्रभु जी आपका प्रभु जी महान करुणा बहते रहे प्रभु जी, आपकी महान दया बहते रहे, ऐसा होने देना। प्रभु जी हर एक प्रकार के खतरों से इनको बचाइए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। पिता परमेश्वर, हम रवि पासवान इस भाई को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनकी बेटी सिद्धि, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के खाए हुए कोड़ों के मार के द्वारा ठीक हो गए। आराध्या का जो पैर का तकलीफ है प्रभु जी, वो आपने ठीक कर दिया है। हम विश्वास करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इस परिवार को और इनके जितने भी इनके साथ में लोग हैं, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रियजनों, हमारे इस जो प्रार्थना सभा को लाइक कीजिए, और उसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। कितने लोग शायद श्राप में होंगे, ये जो वचन अगर आप किसी को शेयर कर देते हो, अनगिनत लोगों को शेयर कर देते हो, तो उनका जीवन आशीर्वादित होगा, और ये काम के लिए प्रभु आपको बहुतायत का अनुग्रह और आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो शीघ्र क्या कीजिए, आप अभी जैसे प्रार्थना सभा समाप्त हो गए, पहला लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। हम YouTube के ज़रिए पैसे नहीं कमा रहे हैं, हमारी प्रार्थना सभा हम पैसे नहीं मांगते हैं, ये काम परमेश्वर का है, परमेश्वर करता है। तो हम केवल आपसे यही चाहते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को ये वचन बांटिए। प्रभु परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करें। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई, एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।